चुनाव के पहले चरण का शोर अब सोमवार शाम 5 बजे तक थम चुका है। प्रत्याशी अब ढोल धमाकों के साथ प्रचार नहीं कर सकेंगे। वहीं नेता सभाएं, रैली या जुलूस भी नहीं निकाल सकेंगे। मतदान के लिए आज सभी पोलिंग पार्टियां मतदान केंद्रों के लिए रवाना होंगी। 6 जुलाई को 133 निकायों में पहले चरण के लिए मतदान होंगे। 11 नगर निगम और 36 नगर पालिका और 86 नगर परिषद के लिए 13,000 मतदान केंद्रों पर मतदाता सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कर सकेंगे। मतदान केंद्रों पर ईवीएम मशीन के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पहले चरण में 30,000 ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। प्रदेश में 55,000 ईवीएम उपलब्ध हैं, लेकिन 30,000 मशीनों से चुनाव करवाया जाएगा। बाकी ईवीएम इमरजेंसी के लिए रखी जाएंगी। वहीं मंकरद देउसर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि बुधवार को होने वाले प्रथम चरण के नगरीय निकाय मतदान को लेकर संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों पर पुलिस सहित अतिरिक्त बल तैनात किया जाएगा। इसके अलावा पेट्रोलिंग वाहन और सोशल मीडिया सेल को एक्टिव किया गया है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए विशेष संवाददाता अनुराग मालवी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुराग, जानना चाहेंगे सबसे पहले तो कल पहले चरण का चुनाव यहां पर संपन्न होना है, ऐसे में चुनावी शोर थम चुका है, अब प्रत्याशी घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर देखें तो चुनावी प्रचार कल शाम से थम गया है और उसके बाद जो ट्रेंड है या जिसको हम बोलते हैं टिपिकल कहीं ना कहीं कैंपेनिंग होती है, जिसमें लोग घर घर जाते हैं शांतिपूर्वक, 5 से ज्यादा लोग इसमें मौजूद नहीं रहते हैं और डोर टू डोर जो है कहीं ना कहीं जनसंपर्क करते हैं, अपने लिए मत मांगते हैं और यही सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि अगर राजधानी भोपाल की बात करें तो सुबह 6:30 बजे से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी जो है वो डोर टू डोर कैंपेनिंग में लग गए हैं, घर घर जाकर जो है जनसंपर्क में लगे हुए हैं। क्योंकि 135 नगरीय निकायों में मतदान होना है, उसमें भोपाल और इंदौर जैसे बड़े शहर शामिल हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि व्यवस्थाएं भी उसी तरह से चाक चौबंद की गई है। सिर्फ सुरक्षा बलों को लेकर नहीं, बाकी पोलिंग में मॉनिटरिंग और किसी भी तरह की अव्यवस्था नहीं हो, इसके लिए सोशल मीडिया भी मॉनिटर किया जा रहा है। तो राज्य निर्वाचन आयोग की अपनी तैयारियां पूरी हो गई है। वहीं अगर हम बात करें प्रत्याशियों की और नेताओं की, तो अब जो है उनका भी प्रचार का तरीका बदल गया है। शोर शराबा पूरी तरह से थम गया है और एक शांतिपूर्वक जो जनसंपर्क है वो शुरू हो चुका है। जी चलिए, बिल्कुल, तो चुनावी शोर तो थम चुका है, लेकिन अनुराग, इस बीच जानना यह भी है कि कल जो पहले चरण के चुनाव होने हैं, इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। मतदाता कर्मियों के पहुंचने का सिलसिला भी आज से शुरू हो जाएगा कि वे यहां पर बूथ पर पहुंचेंगे। क्या कुछ जिम्मा उन्हें सौंपा गया है? कितनी तैयारी है इस संबंध में? देखिए, इस संबंध में भी लगभग तैयारियां हम देखें तो पूरी हो गई है। अगर बात करें तो जहां जहां पर चुनाव है वहां पर एक अलग तरीके की व्यवस्थाएं तो होती है, लेकिन आज अगर हम देखें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि चुनाव प्रचार को लेकर जिस तरह से राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश थे, उस लिहाज से हम देखें तो ये अलग अलग, पहली तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लोगों के लिए यह है कि महापौर के लिए जो मतपत्र हैं वो व्हाइट होंगे, नगर निगम पार्षदों के लिए पिंक होंगे, नगर पालिका पार्षदों के लिए येलो और नगर परिषद पार्षद के लिए ब्लू, मतलब नीले रंग के मतपत्रों को दिया गया है। यानी अलग अलग कैटेगरी के लिए मतपत्रों की जानकारी बहुत जरूरी है, खासतौर पर नगर निगम क्षेत्रों में, क्योंकि वहां पर 2 तरह के मत डलना है। तो महापौर के लिए व्हाइट और नगर निगम पार्षद के लिए जो है वो गुलाबी मतपत्र होंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखने की बात है। 20 लगभग पहचान पत्रों की जानकारी इसमें रखी गई है, शामिल की गई है, जिनका उपयोग आप कर सकते हैं मतदान केंद्र पे लाके। उसमें आधार कार्ड से देखिए, अगर हम देखें तो अगर बात करें तो वोटर आईडी शामिल है, पैन कार्ड शामिल है। इन तमाम पहचान पत्रों के साथ मतदाता वहां तक पहुंच सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस का भी इसमें उपयोग कर सकते हैं। अगर तैयारियों की बात करें और इस लिहाज से तो मतदान दलों को रवाना किया गया है। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पोलिंग पार्टी जो है वो रवाना हो रही है मतदान केंद्रों के लिए और इसमें जो है लगभग हम बात करें तो प्रथम चरण की तैयारियां इस तरह से पूरी नजर आने लगी हैं राज्य निर्वाचन आयोग की। जी चलिए, बिल्कुल। पुलिस व्यवस्था, चाक चौबंद व्यवस्था की अगर बात करें तो सुरक्षा के लिहाज से कैसे इस स्थिति को देखा जा रहा है? कितनी, क्या कुछ पुलिस जवानों की तैनाती? सुरक्षा बलों की बात करें तो सुरक्षा बल के रूप में मतदान केंद्रों पे पहली तो ये बात की गई है कि जो मतदान दल आज रवाना हो रहे हैं उनके साथ ही सुरक्षा बल भी रवाना किए गए हैं। और इन सुरक्षा बलों के अलावा अगर हम बात करते हैं तो हर मतदान केंद्र पर अलग अलग, चूंकि उसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो संवेदनशील है, अति संवेदनशील है और सामान्य है, उनके हिसाब से अलग अलग सुरक्षा बल तैयार किया गया है। और इसमें एक बेहतर बात ये रखी गई थी कि चूंकि अलग अलग शेड्यूल में ये हो रहा है तो पूर्ण व्यवस्था जिसका नाम दिया गया था
था। हालांकि उसमें अभी हम आंकड़ों का जिक्र नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ, ये है कि सुरक्षा के लिए पूरे इंतजाम है, ये राज्य निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है। कल देर शाम की जो ब्रीफिंग उनकी तरफ से की गई है उसमें। जी चलिए, बिल्कुल आप बने रहिएगा अनुराग हमारे साथ में। तो यहाँ आपको बता दें कि पहले चरण में 30,000 ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। ईवीएम के माध्यम से वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश के 133 निकायों में पहले चरण का चुनाव कल होना है और इसे देखते हुए चुनावी शोर बीती शाम कल 5 बजे थम चुका है। अब ऐसे में मतदान कर्मियों के अब पोलिंग बूथ पर पहुंचने का सिलसिला आज शुरू हो जाएगा। इसी बीच एक बड़े